समस्त ध्यान की प्रक्रियाएं मन के पार उठने के उपाय। मन का अर्थ है विचलित चेतना और ध्यान का अर्थ है अविचलित चेतना। ध्यान का अर्थ है मन की मृत्यु। इसलिए ज़ैन फकीरों ने ध्यान के लिए नाम दिया है नो माइंड। कबीर ने भी ध्यान को अमनी अवस्था कहा है, ए स्टेट ऑफ नो माइंड। ध्यान का अर्थ है जहां मन न रह जाए, जहां मन न बचे, जहां कोई विकल्प ना हो, जहां कोई द्वंद्व ना हो। अगर एक क्षण को भी मैं इस आंतरिक समता को पा जाऊं जहां मन में कोई द्वंद्व ना हो, जहां कोई विपरीत भाव ना हो, जहां कोई कलह ना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, एक क्षण को भी अगर ये समरसता भीतर आ जाए तो मैं निश्चय को उपलब्ध हुआ। उसी क्षण मुझे परमात्मा उपलब्ध हो जाए, उसी क्षण उसकी मुझे झलक मिल जाए, धागे की झलक मिल जाए मनकों के भीतर जो छिपा है। सूफी फकीर एक ध्यान का अभ्यास करते और करवाते हैं। पश्चिम में जॉर्ज गुरजिएफ ने भी उस ध्यान के प्रयोग को बहुत प्रचलित किया इस सदी में। सूफी फकीर उस प्रयोग को कहते हैं द एक्सरसाइज ऑफ हाल्ट, और गुरजिएफ ने कहा है उसे स्टॉप एक्सरसाइज, रुक जाने का प्रयोग। गुरजिएफ अपने साधकों को कहता था कि जब मैं कहूं स्टॉप, रुक जाओ, तो तुम जो भी कर रहे हो वैसे ही रुक जाना। अगर तुम्हारा बायां पैर चलने के लिए ऊपर उठा हो तो वो वहीं ठहर जाए। अगर तुम्हारा ओंठ खुला हो बोलने के लिए तो वहीं रुक जाए। अगर तुम्हारी आंख खुली हो तो ठहर जाए। तुम फिर कुछ भी बदलाहट मत करना, वैसे ही रुक जाना। सूफी फकीर कहते हैं कि अगर एक क्षण को भी कोई पूर्णता से रुक जाए तो उसी पूर्णता के रुकावट के क्षण में, ठहरे होने के क्षण में, उस अगति में उसे निश्चय का अनुभव हो जाएगा। गुरजिएफ ये प्रयोग कर रहा था तिफलिस, रूस के एक छोटे से नगर में, एक नहर के पास पड़ाव डालकर अपने साधकों को पड़ा था। तंबू के भीतर बैठा था सुबह ही, और पास में ही नहर थी, लेकिन नहर बंद थी, पानी उसमें था नहीं। अचानक उसने चिल्ला के तंबू के भीतर से कहा स्टॉप, रुक जाओ। 3 साधक नहर को पार कर रहे थे, सूखी नहर को। वे वहीं रुक गए, जो साधक ऊपर थे वे ऊपर रुक गए, और तभी अचानक नहर किसी ने खोल दी, पानी आ गया। पानी को देखकर एक साधक ने सोचा कि गुरजिएफ तो भीतर है तंबू के, उसे क्या पता कि हम कहां फंस गए। अगर मैं रुका तो जान को खतरा है। लेकिन फिर भी वो जब तक गले तक पानी आया तब तक रुका रहा। गले के पानी ऊपर जाने लगा, वो छलांग लगा के बाहर निकल गया। दूसरे साधक ने सोचा कि और थोड़ी देर रुकूं, शायद गुरजिएफ आज्ञा दे दे। लेकिन जब नाक भी पानी में डूबने लगी तो उसने सोचा कि अब पागलपन है, हम यहां ध्यान सीखने आए, कोई जान गंवाने नहीं। और वो पागल भीतर बैठा हुआ, उसे शायद पता भी नहीं है कि बाहर हम नहर में फंस गए। वो भी छलांग लगा के बाहर निकल गया। लेकिन तीसरे साधक ने सोचा कि जब तय ही कर लिया तो अब कोई बदलाहट नहीं। उसके सिर पर से पानी बहने लगा। गुरजिएफ भागा हुआ तंबू के बाहर आया, छलांग लगा के नहर में कूदा। उस तीसरे साधक को बेहोश बाहर निकाला गया। बेहोश बाहर से, शरीर में पानी भर गया, शरीर से पानी निकाला गया। लेकिन जैसे ही उसका शरीर होश में आया, उस व्यक्ति ने गुरजिएफ के चरणों में सिर रख दिया और उसने कहा कि अब मुझे सीखने को कुछ भी नहीं बचा, मैंने जान लिया। गुरजिएफ ने कहा कि इन सब शेष को भी कह दो कि तुमने क्या जाना। उसने कहा कि जिस क्षण मैं जान को भी खोने के लिए तैयार हो गया, उसी क्षण मैंने जाना कि मन भी खो गया। जब तक मेरे मन में जरा सा भी द्वंद्व था कि निकल जाऊं या रुकूं, तब तक मन था, तब तक भीतर कोई चीज चल रही थी, गति थी, विचार थे, हलन चलन था। लेकिन जैसे ही मैंने तय किया कि ठीक है, जान बचे या जाए लेकिन हटना नहीं है, वैसे ही सारे विचार खो गए। पानी तो मेरे भीतर भर गया, लेकिन मैं पहली दफे भीतर विचारों से खाली हो गया।
बाहर से तो मेरे प्राण संकट में पड़ गए, लेकिन पहली दफा मैंने भीतर उसके दर्शन कर लिए जिस पर कभी कोई संकट नहीं पड़ सकता है। मैं मर भी जाता तो अब कोई हर्ज ना था, क्योंकि मैंने उसकी झलक पाली जो कभी नहीं मरता है। निश्चय का अर्थ है ऐसी अवस्था जहां मन का कोई कंपन ना हो। पहली कहानी धैर्य। मैं तुमसे एक झेन कथा कहता हूँ। एक धेन भिक्षुक जंगल में से गुजर रहा है। अचानक वह सजग हो जाता है कि एक शेर उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वह भागना शुरू कर देता है। लेकिन उसका भागना भी झेन ढंग का है। वह जल्दी में नहीं है, वह पागल नहीं है। उसका भागना भी शांत है, लयबद्ध है। वह इसमें रस ले रहा है। यह कहा जा सकता है कि भिक्षु ने अपने मन में सोचा होगा कि अगर शेर इसका मजा ले रहा है तो मुझे क्यों नहीं लेना चाहिए, और शेर उसका पीछा कर रहा है। फिर वह ऊंची चट्टान के नज़दीक पहुंचता है। शेर से बचने के लिए वह पेड़ों की डालों से लटक जाता है। फिर वह नीचे की ओर देखता है। एक सिंह घाटी में खड़ा हुआ है, उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। फिर शेर वहां पहुंच जाता है, पहाड़ी की चोटी पर, और वह पेड़ के पास ही खड़ा हुआ है। भिक्षुक लटक रहा था, बस डाल को पकड़े हुए। नीचे घाटी में गहरे उतार पर सिंह उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। भिक्षुक हंस पड़ा और फिर वह ऊपर देखता है। दो चूहे, एक सफेद दूसरा काला, डाली ही कुतर रहे थे। तब वह बहुत जोर से हंस देता है। वह कहता है, यह है जिंदगी। दिन और रात सफ़ेद और काले चूहे काट रहे हैं, और जहाँ मैं जाता हूँ मौत प्रतीक्षा कर रही है। यह है जिंदगी। और यह कहा जाता है कि भिक्षु को सतोषी उपलब्ध हो गई। संबोधि की पहली झलक यह है कि जिंदगी चिंता करने को कुछ नहीं है। चीज़ें इसी तरह हैं, जहाँ तुम जाते हो मृत्यु प्रतीक्षा कर रही है, और अगर तुम कहीं भी नहीं जाते हो तो दिन और रात तुम्हारा जीवन काट रहे हैं। इसलिए भिक्षुक जोर से हंस पड़ा, और फिर वह चारों ओर देखता है, क्योंकि अब हर चीज़ स्पष्ट हो चुकी है। अब कोई चिंता नहीं है। जब मृत्यु निश्चित है तब चिंता क्या है? केवल अनिश्चितता में ही चिंता होती है। जब हर चीज़ निश्चित है, कोई चिंता नहीं होती है। अब मृत्यु नियति बन गई है, इसलिए वह चारों ओर देखता है, यह जानने के लिए कि इन थोड़ी सी आखिरी घड़ियों का आनंद कैसे उठाया जाए। उसे होश आता है कि डाल के बिल्कुल निकट ही कुछ स्ट्रॉबेरी हैं, तो वह कुछ स्ट्रॉबेरी तोड़ लेता है और उन्हें खा लेता है। वे उसके जीवन की सबसे बढ़िया स्ट्रॉबेरी हैं। वह उनका मज़ा लेता है और ऐसा कहता है कि वह उस घड़ी में संबोधि को उपलब्ध हो गया, एक बुद्ध हो गया, क्योंकि मृत्यु के इतना निकट होने पर भी वह कोई जल्दी में नहीं था। वह स्ट्रॉबेरी में रस ले सकता था। वह मीठी थी, उसका स्वाद मीठा था। उसने भगवान को धन्यवाद दिया। ऐसा कहा जाता है कि उस घड़ी में हर चीज़ खो गई थी। वह शेर, वह सिंह, वह डाल, वह स्वयं भी। वह ब्रह्मांड बन गया था। यह है धैर्य। यहाँ यह है संपूर्ण धैर्य। जहाँ तुम हो उस क्षण का आनंद मानो। भविष्य की पूछे बिना कोई भविष्य मन में नहीं होना चाहिए। केवल वर्तमान क्षण हो, क्षण की वर्तमानता, और तुम संतुष्ट होते हो। तब कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जहाँ तुम हो
उसी बिंदु से उसी क्षण की तुम सागर में गिर जाओगे। तुम ब्रह्मांड के साथ एक हो जाओगे।